विश्व भर में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं भी संचालित की जा रही है। महिला दिवस को लेकर सोमवार को जय स्काई न्यूज चैनल की ओर से शहर की कई महिला शख्सियतों से विशेष बातचीत की गई। इस दौरान महिलाओं ने भूमिका को लेकर खुले रूप से चर्चा की। आइए देखते हैं जय स्काई न्यूज चैनल की ओर से महिलाओं से पूजा कांजानी तथा कैमरामैन मुकेश चौहान की ओर से की गई बातचीत की विशेष पेशकश। नमस्कार, जय स्काई न्यूज़ की ओर से मैं पूजा कांजानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हर वर्ष 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हर वर्ष हम इस दिवस को मनाते हैं, पर क्या हर वर्ष मनाने के साथ इसकी प्रासंगिकता और क्या ये वास्तविकता में हमारे सामने आ रहा है, या मात्र एक दिन के समान हम इसे उत्सव के तौर पर मना रहे हैं? अब इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण एक क्वेश्चन मार्क है अभी तक, या फिर इस पे फुल स्टॉप लग चुका है और सभी महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं? इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं नारी जन जागृति संस्थान की अध्यक्षा ममता गुप्ता जी और साथ ही साथ कोषाध्यक्षा भावना पवार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है आपसे ये है कि आपने अपने संस्थान का नाम रखा है नारी जन जागृति संस्थान, तो इस संदर्भ से आपका क्या है, क्या नाम के पीछे क्या वजह है कि क्या नारी को अभी भी सशक्त बनाने की जरूरत है, या नारी पहले से ही सशक्त है, बस उसके अंदर एक वो कहते हैं ना चिंगारी जगाने की जरूरत है? नारी तो पहले से ही सशक्त है। देखिए पुराने ज़माने में जो लक्ष्मी बाई थी हमारी, वो भी सशक्त थी। अहिल्या बाई थी, पद्मिनी थी, वो भी सशक्त थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे दिन आए, मतलब ऐसा माहौल आया कि नारियों को घर के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि मुगलों का शासन आया। उस समय वो हमारी नारियों को उठा के ले जाते थे, इसलिए थोड़े दिन के लिए वो पर्दा प्रथा आई। बाकी नारियों के अंदर एक आग तो है ही है। तो बस हमें हमारे संस्थान के द्वारा उन महिलाओं की आग को निकालना है। उनके अंदर जो एक चिंगारी है कुछ कर गुजरने की, समाज के लिए, समाज से जो कुप्रथाएं हैं इस तरीके की, और नारी के अंदर एक शक्ति होती है। एक नारी घर भी चला सकती है, परिवार भी चला सकती है। तो बस हमें वो ही निकालना है। तो नारी जन जागृति संस्थान मतलब हमें महिलाओं को जगाना है, इसलिए हमने हमारे संस्थान का नाम नारी जन जागृति संस्थान रखा। जी, जैसे कि मैम ने कहा कि एक महिला जो है वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है और साथ ही साथ बाहर का भी काम कर सकती है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर महिलाओं को रोक दिया जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो पुरुष ही कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? इसमें तो घर के फैमिली वालों का सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षाएं देनी है और क्या करना चाहिए जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाए, बच्चियों को भी पढ़ लिख कर आगे जाए। और सबसे यही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को आगे पेरेंट्स को ही सपोर्ट करना चाहिए कि लड़कियों को इतना आगे बढ़ाए कि वो लड़कों से कम ना रहे। बस बिल्कुल। तो जैसे कि कहा कि पेरेंट्स, तो एक माँ जो है वो खुद कई परिस्थितियों से गुजरी होती है, तो वो किस तरीके से अपनी बेटी को गाइड कर सकती है, किस तरीके से वो यहाँ पर जैसे देश में हम अगर बात करें तो कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो लड़कियों के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बट किस तरीके से एक माँ अपनी बेटी को तैयार कर सकती है आगे आने वाली चुनौतियों के लिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है? माँ को अपनी बेटी को संस्कार जन्म होते ही, बेटी जब माँ के साथ रहती है तो एक सहेली, जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चे के पैर में माँ मतलब अपने साइज की चप्पल आ जाती है तो वो एक फ्रेंड की तरह हो जाता है। तो इसलिए माँ को अपनी बेटी से एक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, उससे खुल के बात करनी चाहिए। स्कूल टाइम से ही हम हमारे बच्चों को संस्कार देंगे। बेटियों से पूछेंगे कि तुम्हारी स्कूल में किससे बात हुई, क्या हुई। बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगे और एक फ्रेंडली व्यवहार करेंगे। उससे पूछेंगे कोई फ्रेंड तो नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, क्योंकि आजकल सारी स्कूलें कोएड हो चुकी हैं।
तो उसमें बॉयज़ भी पढ़ते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि तेरा फ्रेंड लड़का क्यों है, हमें उसे भी एक इसी तरीके से फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। कोई ना लड़का है तो क्या हुआ, साथ में पढ़ता है तो दोस्त तो बन ही सकता है। बस हमें बेटी को विश्वास में रहना चाहिए कि जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो या जो भी तुम्हारी बात होती है, शाम को घर आकर बेटी से माँ को पूछना चाहिए और एक फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए। यदि एक माँ अपनी बेटी की अच्छी फ्रेंड बन जाएगी तो मैं नहीं मानती कि कभी कोई बेटी गलत कदम उठाएगी। वो अपनी माँ के बिना कुछ नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि एक पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर अगर बात की जाए माँ की, तो माँ खुद कई सारी चुनौतियों का सामना करके अपनी बेटी को इस काबिल बनाती है। तो एक माँ किस तरीके से अपनी बेटी को समझा सकती है और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकती है और बेटे और बेटी दोनों को समान हक दे सकती है? ये तो एक माँ के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझाए। लेकिन हमें भी तो हमारी माँ ने समझाया था, तो जैसे हमारी माँ ने हमें समझाया, हम भी चाहेंगे कि हमारी बेटी को हम उसी तरीके से समझाएं। तो सबसे पहली बात तो बेटी को फ्रेंडली व्यवहार करें बच्चों से। बेटा और बेटी, एक तो ये घर में जो भेदभाव होते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सब बेटी को भी बेटे की तरह ही आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी जो रुचि है उस रुचि को पहचान कर बेटी को एजुकेशन देना चाहिए। और बेटी को जो समाज में व्यवहार होता है ऊंच नीच का, ये सब चीज़ हमें बेटी को समझानी चाहिए और एक फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए कि बेटी हमसे घर पर आकर जैसे एक सहेली से बात करती है ना, उसी तरीके से एक माँ से सहेली की तरह बात करें। यदि एक माँ अपनी बेटी के साथ सहेली की तरह बन जाएगी ना, तो बेटी बहुत आगे बढ़ेगी और जो भी होगा मतलब वो सब बातें आकर कहेगी, तो कभी भी किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत भी नहीं होगा। इसी चर्चा में हमारे साथ अगला नाम जुड़ चुके हैं सावित्री देवड़ा जी, जो सह कोषाध्यक्ष है नारी जन जागृति संस्थान की, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है सुमन कंवर राठौर जी, जो सचिव हैं नारी जन जागृति संस्थान की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज हम बात करते हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में अपना नाम आगे कर रही है, हर क्षेत्र में अपना परचम फैला रही है, पर आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर माता पिता अपनी लड़कियों को भेजने से डरते हैं। चाहे वो पत्रकारिता की बात की जाए, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात की जाए, चाहे वो राजनीति की बात की जाए। तो इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके से पेरेंट्स को अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए इस फील्ड में भी आगे आने के लिए? समय के अकॉर्डिंग पेरेंट्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं अपने बच्चों के लिए, पर बढ़ते हुए जो विरोध होते हैं बच्चों के साथ, जो अपवाद जो हो जाता है कभी सुनसान सड़क पे जाती हुई लड़कियों को, इन सबको देखते हुए पेरेंट्स इतने डर जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को हम फ्रीडम देवे तो उनके साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। पर समय के बदलाव को कहते हुए पेरेंट्स ने अपने लड़कियों को भी इतना बोल्ड बना दिया है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें भी कोई मान्य नहीं होएगी। जो तरक्की आज जो कर रही है लड़कियाँ, आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि इससे भी डबल तरक्की करे और आने वाले समय में जो नारी पे जो लगाए हुए विरोध होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार जो होते हैं, इन सब पे बैन लगाया जाए और बहुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे भी बैन लगाया जाए और बेटियों को इतनी इस शिखर पे पहुंचाया जाए। मैं सारे हिंदू राष्ट्र से निवेदन करती हूँ कि अपनी लड़कियों को इस तरह से बोल्ड बनाओ कि कोई कुछ नहीं, तुम्हारे आगे जो हो तुम हो, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। और ये सब का मान्य अपना दिमाग में ये जो सब पेरेंट्स वगैरह या जो भी गली मोहल्ले में जो हम वर्क करते हैं नारी को आगे बढ़ाने के लिए, ये सभी अपने मन में एक धारणा उत्पन्न कर लेंगे कि नहीं, लड़की भी लड़कों से कम नहीं है और इसके लिए उनको पूरी छूट दी जाए। जो भी कन्वेंस व्हीकल्स, मोबाइल फोन जो लड़के काम कर सकते हैं, इजीली लड़का, एक लड़का चौराहे पे जाके बेधलड़ से चाय पी सकता है, तो लड़की क्यों नहीं पी सकती? उसको भी इस तरह से छूट दी जाए। ये सब जो हुक्का बार वगैरह चलता है उस पर बैन लगाओ लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर क्यों बंदी से लगती है? इसके लिए सब पेरेंट्स आज के ज़माने के अकॉर्डिंग बहुत चेंज हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आने वाला समय भी लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं चाहिए। वही लड़की जो आज इक्की दुक्की दिखती है पुलिस इंस्पेक्टर में, डॉक्टर में, राजनीति में, आने वाले समय में बिल्कुल 50-50 होगा। जितना अधिकार पुरुषों को होगा उतने ही औरतों को भी अधिकार होगा। और मैं जानती हूँ ये जो महिला दिवस एक दिन का नहीं मनाया जाएगा, पूरे 12 महीने 365 दिन इसकी चर्चा होनी चाहिए। नारी है तो जननी है, नारी है तो देश है, नारी है तो देश का विकास है और मैं इस चीज़ के लिए पूरा सपोर्ट करती हूँ। जय हिंद।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि लड़कियों को बोल्ड बनाना चाहिए, तो इसमें परिवार के संस्कार कितना मायने रखते हैं? जब संस्कार देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लड़कों को कहा जाता है कि ये तो लड़का है, इसको ये चीज़ नहीं करनी, ये तो लड़कियों के लिए ही बना है। तो कहीं ना कहीं एक परवरिश, एक संस्कार किस तरीके से मायने रखते हैं लड़कियों को बोल्ड बनाने में और लड़कों को गलत कदम नहीं उठाने में? नहीं, देखिए मैम, ये घर के जो माहौल होता है, घर का माहौल होगा, और जो पेरेंट्स का सबसे मेन सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, कि वो लड़के और लड़की में भेद स्टार्टिंग से ही चालू कर देते हैं कि जैसे बच्चे हुए, अरे ये तो लड़की है, इसको रहने दो। बच्चे को पढ़ाना है तो उसको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेटी को इसको तो बेटी को तो अपने पास वाले स्कूल में डाल देते, 3 महीने 3 साल 6 महीने यहीं रह लेगी, ये तो आगे उसको बड़े स्कूल में डालेंगे। तो ये भेदभाव शुरू से स्टार्टिंग से जब चलता रहता है बच्चों के साथ में, तो आगे जाके वो भेदभाव बच्चों के मन में भी ये धारणा हो जाती है कि मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी सब पेरेंट्स से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों का भेदभाव, सबसे पहले तो ये भेदभाव बंद करें और लड़कियों को हर चीज़ में आगे आने के लिए कहें, उन्हें मोटिवेट करें कि बेटा भाई अगर कर सकता है तो बहन भी सब कुछ कर सकती है। और अपने बेटों को ये समझाए कि जब तुम्हारी बहन को कोई दूसरा कहे तो तुम्हें कितना गुस्सा आता है, तो तुम दूसरों की बहन के साथ में भी वही व्यवहार करो जो तुम अपनी बहन के साथ में कर रहे हो। बिल्कुल। मेरा जो अगला सवाल है, जैसे कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम एक नया कल्चर स्थापित हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं कई सारी लड़कियां आगे बढ़कर काम कर रही है, आगे बढ़ चढ़कर आ रही है सामने। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या टेक्नोलॉजी आगे जाकर महिलाओं के लिए एक वरदान के तौर पर साबित होगी, और किस तरीके से ये लोग जो घर के सदस्य हैं उनकी जो धारणा है कि लड़कियां केवल बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, तो वो कैसे घर बैठे भी अर्निंग कर सकती हैं? ये आने वाले समय में जो कोविड के दरमियान ये जो नई टेक्नोलॉजी घर पे लागू हुई है लड़कियों की वर्क फ्रॉम होम, मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा के लिए लागू रहे। इससे लड़कियों को, एक तो जो पेरेंट्स थे और जो घर के बुजुर्ग थे, जो सामाजिक कुरीतियों को लेके बैठे थे कि नहीं बाहर जाने से ऐसा होगा वैसा, वो घर बैठे भी लड़कियाँ जब इतना सब कुछ कर रही है, तो मैं चाहती हूँ उनके दिमाग में भी थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं, लड़की बाहर जाके भी कुछ कर सकती हैगी। और आने वाले 2 सालों में इतना चेंज कर दिया है, पेरेंट्स को भी, लड़कों को भी और लड़कियों को तो इतना चेंज कर दिया कि जब मैं घर बैठे कर सकती हूँ इतना, तो इसका 50% ही लेके चलो। पेरेंट्स ये चीज़ दिमाग में भर सकती है उनके कि भाई 50% ही चेंज आएगा, पर आएगा ज़रूर। इस टेक्नोलॉजी का मैं ज़रूर कहती हूँ कि इसको ये कंटिन्यू में रखना चाहिए, और लड़कियाँ इससे बहुत मोटिवेट हो रही है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, हम घर में कोई रोटी सब्जी बनाने के लिए नहीं है, वो सब तो करना ही है, चलो पर उसके अकॉर्डिंग भी मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो अपने एक लड़कियों के लिए एक वरदान है। नारी जन जागृति संस्थान के लिए भी एक मिसाल है, जो लड़की अपने घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने देखा कि महिलाएं जो है पहले से ही सशक्त है, बस एक चिंगारी जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ना आगे जाना है ना पीछे रहना है, हमें चाहिए तो केवल समानता, पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।